अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी मैथ्स क्राफ्ट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ निकाला था वो क्या था कि हमने एचसीएफ निकाला था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हमने क्या करा था, फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया था और फिर एचसीएफ निकाल लिया था। अब हमारे पास क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, इक्वेशंस को डिवीजन मेथड सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो नंबर्स का पता चल जाए कि हम जो सिंपल नंबर्स होते थे उन्हें किस तरह सॉल्व करते थे। लेट सपोज आपके पास ये दो नंबर्स हैं, एक है आपके पास 20 और एक है आपके पास 50, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका एचसीएफ निकालिए बाय डिवीजन मेथड। तो हम सिंपली क्या करते थे कि हम डिवाइड के अंदर वो इक्वेशन रखते थे जो हमारे पास ग्रेटर होती थी और डिवाइड के बाहर वो रखते थे जो हमारे पास लेसर होती थी। अब आपके पास 50 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है तो ये डिवाइड के अंदर, और 20 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड के बाहर आ जाएगा। सही। अब आपने क्या करना है, 20 का टेबल इतना पढ़ना है कि 50 आ जाइए, उससे कम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 20 2 जा 40, 10 हमारे पास एज अ रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये इससे और डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई है, हमारे जिस वैल्यू से हम डिवाइड करवा रहे थे उससे छोटी हो गई। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी शिफ्टिंग कर देनी। जो आपका रिमाइंडर बचा था वो अब डिवाइड के बाहर आ जाएगा और जिससे डिवाइड करवा रहे थे वो डिवाइड के अंदर आ जाएगा। 10 2 जा 20। सही। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है ना, ये हमारे पास हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अब सेम एज इट इज हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है और हमें इन्हें सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, अब डिवीजन मेथड से हमारे पास क्या हो रहा होता है, जहन में कि हमने डिवाइड करना है, तो उसी तरीके से डिवाइड का सिंबल बना लेते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ ये कि पहला स्टेप ये कि कौन सी इक्वेशन को आपने डिवाइजर रखना है और कौन सी इक्वेशन को आपने डिवाइडेंड रखना है। अच्छा, अगर डिवाइजर और डिवाइडेंड में आप लोग को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो तो डिवाइजर वो टर्म होती है जिससे हम डिवाइड करवा रहे होते हैं और डिवाइडेंड वो टर्म होती है जो डिवाइड हो रही होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि आपके पास है 15 और 3, क्योंकि हम 3 को डिवाइड करवा रहे हैं, 3 से डिवाइड करवा रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है डिवाइजर। सही है। और जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है वो कहलाती है डिवाइडेंड। तो पहला स्टेप क्या होगा कि कौन सी इक्वेशन डिवाइजर बनेगी और कौन सी इक्वेशन डिवाइडेंड बनेगी। तो हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना, हम उसे बनाएंगे डिवाइडेंड, और जो लेसर वैल्यू होगी वो होगी डिवाइजर। अब कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन जो है वो ग्रेटर है, तो आपने उसके लिए देखना है वेरिएबल्स की पावर। सबसे पहले आप ये देखोगे कि दोनों इक्वेशन में कौन से वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है, पावर ग्रेटर है। जिस इक्वेशन की पावर ग्रेटर होगी वही आपके पास क्या हो जाएगी, बड़ी वाली इक्वेशन हो जाएगी, यानी उसी इक्वेशन को आपने डिवाइडेंड बना लेना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इसकी पावर भी एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर भी एक्स स्क्वायर है, भाई दोनों की पावर तो सेम है। अब क्या करें, अब अगर पहली टर्म की दोनों पावर सेम है तो फिर आप उनके कोफिशिएंट देखेंगे। जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन है। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को डिवाइड के अंदर कर लीजिए। ये हो जाएगा क्या, 3x² माइनस 3x माइनस 6। अब हमारा डिवाइजर क्या बन जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। सही। अब डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब डिवाइड हमें बेसिकली किस तरह करना है, हम जो अपना मेनली फोकस रखेंगे ना वो रखेंगे पहली टर्म्स पर। सही। हमने क्या करना है, अपनी पहली वाली टर्म को बैलेंस करना है, बाकी की तमाम टर्म्स खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली टर्म क्या है, x² और यहाँ पे पहली टर्म क्या है, 3x²। यानी अगर मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो जो टर्म हमें चाहिए होगी बैलेंस करने के लिए, हम अपनी इस वाली डिवाइजर को, डिवाइजर की इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे मुझे इसको बैलेंस करने के लिए x² को 3x² बनाने के लिए सिर्फ 3 चाहिए था, तो मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगी, 3 से। x² 3 से क्या हो जाएगा आपके पास, 3x²। अब क्योंकि हमने x² को करवाया तो बाकी तमाम टर्म्स को भी करवाना पड़ेगा, करवा लेते हैं। प्लस 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 3 3 जा 9, x एज इट इज, प्लस 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 2 3 जा 6। सही। हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम माइनस कर देते, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए
कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन हो जाते हैं चेंज। अच्छा, जो साइन चेंज करने वो मैं इस पॉइंटर से लिख रही हूँ ताकि हमें शो हो जाए। यहाँ पे आपके पास कोई साइन नहीं था, इट मीन्स यहाँ पे प्लस है, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। सेम एज इट इज यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन में आप जो न्यू साइन है ना, आप सिर्फ उन्हीं को देखते हो। जो पुराने वाले साइन होते हैं ना, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। अब हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे वो किससे करेंगे, अपने न्यू साइन से करेंगे। देखें, ये प्लस 3x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 3x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, सही। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस 3x है और माइनस साइन एक्स है, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू क्या आएगी, इट मीन्स माइनस 3 में से माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 12x। सेम एज इट इज माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू के यहाँ पे फिलहाल दोनों वैल्यू सेम है तो माइनस ही आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ। 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, सही है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो हमारा रिमाइंडर बचा है, सही है, यहाँ पे x की पावर है 1 और जो हमारा डिवाइजर था वहां पे x की जो पहली वाली टर्म है उसकी पावर क्या है 2 है। इट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है छोटी है। तो जब रिमाइंडर में हमारा आंसर छोटा आ जाता है तो वो और डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने डिवीजन मेथड में हम यही करते हैं कि जब रिमाइंडर आपके पास स्मॉलर हो जाता है डिवाइजर से, तो आप क्या करते हो, आप शिफ्टिंग कर देते हो। जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा और जो हमारा डिवाइजर था वो डिवाइड के अंदर आके डिवाइडेंड बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने एक छोटा सा स्टेप करना है और वो स्टेप ये करना है कि जो हमारा रिमाइंडर है ना, आपने इसमें देखना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। बिल्कुल कॉमन नजर आ रहा है और वो टर्म क्या कॉमन है, -12। मैं यहाँ पे रफली कर रही हूँ कि वो टर्म जो कॉमन है दोनों में वो क्या है -12। जब आप इसमें से -12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा x, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, कैसे माइनस प्लस माइनस, 12 हम कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, सही। समझ में आया कि आपने क्या करना है, शिफ्टिंग करने से पहले यानी रिमाइंडर को चेंज करने से पहले आपने अपने रिमाइंडर में देखना है कि कुछ कॉमन है या नहीं। आपने कॉमन ले लिया, क्या टर्म कॉमन लिए, -12। हम यहाँ पे लिखेंगे अच्छा, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया ओमिट। ओमिट का मतलब होता है निग्लेक्ट कर देना, भूल जाना। आपने जो चीज कॉमन ले ली है ना, आप उसे क्या कर दोगे, ओमिट कर दोगे, आप उसे भूल जाओगे, सही है। अब आगे और अपनी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो न्यू डिवाइजर है वो क्या आ जाएगा x+1, क्योंकि हमने -12 कॉमन लेके उसे ओमिट कर दिया, उसे निग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा x+1, सही। अब डिवाइडेंड आपके पास क्या बन जाएगा, जो पहले आपका डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा आपका डिवाइडेंड, और ये तब होगा जब हमारे पास इक्वेशन और डिवाइड नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई x² + 3x + 2। अब हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे कि आपने पहली टर्म को बैलेंस करना है, बाकी तमाम खुद बैलेंस होंगे। यहाँ पे x है और यहाँ पे x²। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे x को x² में कन्वर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कितने x की और चाहिए, एक x चाहिए। तो आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक x से, यानी x की पावर 1 से। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा x × x² सही। अच्छा, अब x को किया तो 1 को भी करना पड़ेगा, प्लस 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 1x 1x, माइनस करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, प्लस x² से -x² कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3x में से 1x गए, आपके पास क्या बच जाएगा 2x। साइन ग्रेटर वैल्यू की, 3 आपके पास ग्रेटर है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस शो नहीं करेंगे। ये वाला 2 जिसके नीचे कुछ भी नहीं था, ये क्या हो जाएगा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, अभी हमें कोई शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर क्या है 1। मैंने आपको अभी बताया है कि आप तब तक डिवीजन करते रहोगे जब तक आपके पास जो वैल्यूज है ना
उनकी पावर सेम हो या फिर ग्रेटर देन हो, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो ये अभी भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होता, सही, और यहाँ पे x की पावर 1 आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास x की पावर 1 है, तो यहाँ पे और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो आप क्या करोगे और यहाँ पे फर्दर अपनी डिवीजन करोगे, कोई शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 2x। अगर मुझे x को 2x बनाना है तो मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी मेरे पास इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 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 1 2 जा 2, माइनस करेंगे, साइंस क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पे प्लस से माइनस, यहाँ प्लस से माइनस, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, सही। इसका मतलब यहाँ पे आपकी डिवीजन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम लिख देंगे कि हमारा HCF क्या है, द HCF इज, HCF आपके पास वो टर्म होगी जिससे लास्ट कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ पे क्या है x प्लस 1, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है और उनमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इनका HCF निकालिए डिवीजन मेथड से। अच्छा, डिवीजन मेथड के लिए पहले डिवाइड का सिंबल बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या डिवाइजर बनेगा और क्या डिवाइडेंड बनेगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जो इक्वेशन आपके पास ग्रेटर देन होगी ना, वो आपने क्या बनाना है, आपने अपना उसको डिवाइडेंड बनाना है, और जो इक्वेशन लेसर होगी, जिसकी वैल्यूज लेसर होंगी, आपने उसको क्या बनाना है, अपना डिवाइजर बनाना है। तो अब देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी लेसर है। पहली अगर टर्म देखें तो यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, यानी टर्म तो सेम है। अब इसका कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, इट मीन्स ये वाली टर्म आपके पास ग्रेटर देन है, तो आप अपनी इसी इक्वेशन को क्या बनाओगे, डिवाइडेंड बनाओगे। इसे डिवाइड के अंदर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 46x स्क्वायर 100x प्लस 80, सही। और ये वाली इक्वेशन हमारी डिवाइड के बाहर आ जाएगी, क्या है ये 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 31x और लास्ट में 12, सही। अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड आपने किस तरह करना है, आपने अपना फोकस रखना है फर्स्ट टर्म पे, बाकी की जितनी भी टर्म्स है ना वो खुद ब खुद बैलेंस होंगे अगर आप पहली टर्म को बैलेंस कर लें। यहाँ पे आपके पास जो पहली टर्म है वो है 2x क्यूब और यहाँ पे जो पहली टर्म है वो क्या है 6x क्यूब। इट मीन्स अगर मुझे 2x क्यूब को 6x क्यूब करना है तो मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3 से। अच्छा, x की पावर को क्यों नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, यानी कोई x की हमें जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपली हमें 3 की जरूरत थी, क्यों 2 3 जा 6 x क्यूब एज इट इज। अब जब फर्स्ट टर्म को करा है तो बाकी तमाम टर्म्स को भी करेंगे, प्लस 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 15 3 जा, ये हमारे पास हो जाएगा क्या 45 एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस 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 31 को 3 से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 93 एक्स एज इट इज, प्लस 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 12 3 जा 36, सही। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, सेम एज इट इज, यहाँ पे भी प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम अपनी सब्ट्रैक्शन की लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस 6x क्यूब से माइनस 6x क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू की, इट मीन्स प्लस 46 में से 45 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 100 में से 93 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 7x, साइन ग्रेटर वैल्यू की, 100 ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ क्या लगा हुआ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू की 36, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और जब हम 18 में से 36 माइनस करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ 18 नहीं है, यहाँ पे ये 48 है, सही है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 48 है तो ये हो जाएगा प्लस 48 में से 36 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 12, सही।
अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो पहली टर्म है वो है क्यूब, सही, और यहाँ पे जो पहली टर्म है वो है स्क्वायर। इट मीन जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर से क्या हो गया, अब लेस देन हो गया, तो ये और डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, आप शिफ्टिंग करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो पहले वाला डिवाइजर था वो डिवाइड के अंदर आके डिवाइडेड बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि एक स्टेप देख लीजिएगा कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन लेके ओमिट कर दें। लेकिन यहाँ पे देखिए इन तीनों टर्म्स में ना ही माइनस का कोई साइन कॉमन है, ना ही कोई नंबर कॉमन है, तो हम यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, सिंपली और फर्दर जो हमारे पास डिवाइड हो रहा है उसे कर देंगे। अब ये इक्वेशन डिवाइड के अंदर आ जाएगी, क्या है, 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x और लास्ट में क्या है आपके पास 12, सही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे भी यही करेंगे कि पहली वाली टर्म को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे x² और यहाँ पे x³ है और साथ साथ कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2। इट मीन्स पहले कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए तो आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ x² और x³ है, इसको बैलेंस करने के लिए x² को x³ में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने और x चाहिए, 1, सही। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 ज़ा 2, x² को x से करेंगे क्या हो जाएगा, x³ प्लस 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 7 2 ज़ा 14, x इंटू x² सही। अच्छा लास्ट में देखिए प्लस 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 12 2 ज़ा 24x, 12 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। सिंपली अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, प्लस 2x³ से माइनस 2x³ कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 14 जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 1x²। प्लस का साइन हम शो नहीं करते, यहाँ पे भी ऊपर भी ना प्लस का साइन शो नहीं कीजिएगा। अच्छा प्लस माइनस माइनस, 31 में से 24 जाएंगे, साइन ग्रेटर वैल्यू की, 31 में से 24 माइनस करेंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 7x, और ये प्लस का 12 जिसके नीचे कोई टर्म नहीं थी ये आपके पास क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगी, सही है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास x² है, ये भी आपके पास क्या है, x², यानी दोनों सेम है। अब मुझे यहाँ पे मतलब कोई भी और एडिशन नहीं करनी, डिवीजन तो हो सकती है, शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, तो x² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए, तो वो क्या है, 1। जब भी आपको लगे ना कि भाई दोनों की वैल्यू सेम है और आपने डिवाइड करना है, तो आप उस नंबर को ना 1 से मल्टीप्लाई करवा दो। x² 1 से क्या हो जाएगा, x² प्लस 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 7x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, x एज इट इज, प्लस 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 12 1 ज़ा 12, सही। माइनस करेंगे, साइंस क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ कोई साइन 8 मीन्स प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। प्लस x² से माइनस x² कैंसिल, प्लस 7x से माइनस 7x कैंसिल, और लास्ट में प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल। तो आपके पास अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो यही टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारा HCF हो जाएगी। लास्ट में लिख दीजिए द HCF इज x² प्लस 7x प्लस 12, आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास सेम एज इट इज है, आपने एक डिवाइजर बनाना है, एक डिवाइडेड और फिर डिवीजन मेथड करना है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x³ है और यहाँ पे भी x³ है, भाई अब तो आपके पास पहली टर्म पूरी सेम है क्योंकि ना यहाँ कोई कोएफिशिएंट है ना यहाँ कोई कोएफिशिएंट है। तो अब सेकंड टर्म देखेंगे, देखेंगे यहाँ x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी दोनों जो भी आपके पास वेरिएबल्स उनकी पावर भी सेम है। तो अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट, यहाँ -5 और यहाँ पे क्या है, -4। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि भाई 5 ग्रेटर वैल्यू है तो ये डिवाइड के अंदर आएगी, नहीं, आपके पास है यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, सही है। और आपको ये पता होगा कि 0 के करीब जितनी वैल्यू होगी माइनस में वो ग्रेटर देन होती है, इट मीन्स -4 ग्रेटर देन होगा किससे, -5 से। तो ये वाली वैल्यू हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और ये वाली वैल्यू हम डिवाइड के बाहर रखेंगे।
अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने सिर्फ पहली जो टर्म है ना उसे बैलेंस करना है, बाकी तमाम खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो पहली टर्म है ना वो क्या है, एक्स क्यूब है, और यहाँ पे भी पहली टर्म आपकी क्या है, एक्स क्यूब है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई तो करना है। तो जब बैलेंस होगी, सेम होगी, तो आप वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 1 से। सही, एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। बाकी तमाम टर्म्स भी करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 5x² को 1 से करवाएंगे, क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 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 10x को 1 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 10x माइनस प्लस माइनस 8 1 जा 8, माइनस करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है, हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 5x² में से 4x² माइनस करेंगे, आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा, सिर्फ x²। साइन ग्रेटर वैल्यू की 5 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10x में से 7x माइनस करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 3x। साइन ग्रेटर वैल्यू की 10 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। अच्छा, आपने साइन चेंज करने के बाद ना पुराने वाले साइंस को नहीं देखना, आपने अपने न्यू वाले साइंस को देखना, सही है, ये चीज याद रखिएगा। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा, 2, और साइन क्या हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू की। अब देखिए यहाँ पे और डिवीजन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे पहली टर्म क्या है, स्क्वायर है। तो क्योंकि अब ये और डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या कर देंगे, हम शिफ्टिंग कर देंगे, हमारे पास जो रिमाइंडर था वो अब डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहला वाला डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि रिमाइंडर में क्या कुछ कॉमन तो नहीं है जिसे कॉमन लेके हम ओमिट कर दें। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपली अगेन हम क्या कर लेते हैं, अपनी डिवीजन को और फर्दर कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 10x माइनस 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए पहली वाली टर्म को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे x² और यहाँ पे क्या, एक्स क्यूब। इट मीन्स आपके पास कितने x कम है, एक x कम है। तो x² को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। बाकी तमाम टर्म्स भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 3x को x से करवाएंगे, हो जाएगा 3x इंटू एक्स, x² प्लस 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 2 को x से करवाएंगे, क्या हो जाएगा, 2x। साइन चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन क्या हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू की हो जाएगी। 5x² में से 3x² माइनस करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 2x²। सेम एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 8x। साइन ग्रेटर वैल्यू की प्लस, और लास्ट में माइनस 8 एज इट इज आगे, सही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब अगेन हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है, x², लेकिन यहाँ पे भी जो हमारा डिवाइजर था वो क्या है, x²। इट मीन्स आपके पास फर्दर और डिवीजन हो सकती है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे x² तो है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं है, -2। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म आपके पास नहीं है ना, सिंपली उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सिर्फ क्या नहीं है, -2 नहीं है। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 से, सही है। तो प्लस माइनस माइनस, x² को 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x²। बाकी टर्म्स को भी करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6x प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4। अगेन साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस हो जाएगा क्या आपके पास, प्लस हो जाएगा। -2x² से +2x² कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा, सिर्फ 2x।
साइन ग्रेटर वैल्यू के प्लस है वो शो नहीं करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा, सिर्फ 4 और साइन ग्रेटर वैल्यू के। अब यहाँ पे देखिए कि अब जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है उसमें x की पावर क्या है 1, और यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है उसकी पावर क्या है 2 है, तो ये और डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब अगेन आप शिफ्टिंग करोगे, रिमाइंडर डिवाइड के बाहर आ जाएगा और जो डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडर बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने देखना है कि कुछ कॉमन है, और देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से। यहाँ 2x में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा x, माइनस साइन एज इट इज, 4 में से 2 कॉमन लेंगे, क्या रह जाएगा, सिर्फ 2। और ये वाला 2 आपने क्या कर देना, ओमिट कर देना। एक लाइन लिख देते हैं, वी टेक 2 एज कॉमन फैक्टर एंड ओमिट इट। हम क्या कर रहे हैं, 2 को एज अ कॉमन ले रहे हैं और उसे ओमिट कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये वाली देखें, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड के अंदर आ जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये 2 ओमिट करने के बाद सिर्फ क्या रह जाएगा, x माइनस 2। अब देखिए पहली टर्म को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर। तो आपको कितने x और चाहिए, एक x और चाहिए, ताकि x x क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 2 को x से करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। अब साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू के 3x में से 2x गए, क्या रह जाएगा, x प्लस का 2 एज इट इज। सही है। अच्छा, अभी भी डिवीजन और हो सकती है क्योंकि दोनों आपके पास जो पावर है वो सेम है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1। क्या करना है, सिर्फ सिंपली आपके पास क्या नहीं है, माइनस नहीं है, तो आप x को किससे मल्टीप्लाई करवा दो, -1 से। प्लस माइनस माइनस, एक्स वन जा एक्स, माइनस माइनस प्लस, 2 वन जा 2। जब माइनस करेंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, आंसर आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। सही। अब जब हमारे पास फाइनल आंसर हमारा 0 आ गया है और जिस डिवाइजर से आया है वही आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, द HCF is x minus 2 आंसर। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ना आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है, तो इन 3 इक्वेशंस को देखते ना कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ना थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके पास ना सिर्फ यही 2 इक्वेशंस है। सही है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, फिर एंड में बताती हूँ कि थर्ड इक्वेशन का क्या करना है। अब अगर आपके पास ये 2 इक्वेशंस है तो देखिए यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर क्या है 3। इट मीन्स ये इक्वेशन आपके पास लेसर है और ये इक्वेशन आपके पास ग्रेटर देन है। तो इसे आप डिवाइजर बना लीजिए और इस इक्वेशन को आप अपना डिवाइडेंड बना दीजिए। सही, स्टार्ट करते हैं इन 2 फर्स्ट इक्वेशन से। x पावर 4 प्लस 3x क्यूब अच्छा, वही वाले सारे स्टेप्स फॉलो करने कि यहाँ पे अगर एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यानी अगर आपने इसको इसमें बैलेंस करना है तो आपको सिर्फ एक एक्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स। सही है, सिर्फ एक एक्स चाहिए था, 3 + 1 क्या हो जाएंगे 4, तो एक्स क्यूब एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। सेम एज इट इज, प्लस प्लस प्लस, 4 वन जा 4, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। सही, यहाँ पे देखिए प्लस 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 4 एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 1 को 1 को एक्स से करेंगे सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्स। सही, साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। एक्स की पावर 4 से माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस,
3 में से 4 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1 साइन ग्रेटर वैल्यू की, और एक्स क्यूब आपके पास एज इट इज आ गया। सही है, 1 मैंने शो नहीं किया, 4 में से 3 का 1 साइन ग्रेटर वैल्यू की और एक्स क्यूब एज इट इज आ गया। प्लस माइनस माइनस साइन अभी भी ग्रेटर वैल्यू की लगाएंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर एज इट इज। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा 2x, और लास्ट में ये वाला 1 आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। अब देखें अगेन यहाँ पे और डिवीजन हो रही है। किस तरह डिवीजन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यानी दोनों की पावर सेम है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या सिर्फ आपके पास नहीं है माइनस, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो आप किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे 1 से, और माइनस क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस लगा हुआ है, एक्स क्यूब को माइनस से करेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। सही, क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स क्यूब। अब आगे वाली टर्म से देखिए प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4x को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 4x, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। सही, अगेन इनके साइन चेंज कर लेते हैं। ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू की प्लस वो शो नहीं करेंगे। 4 में से 2 को माइनस करेंगे क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 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 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6x, और प्लस 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 ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पहले वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पे पहले वेरिएबल की पावर 3 है। इट मीन्स ये आपके पास अब स्मॉलर इक्वेशन हो गई है, तो ये और डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम शिफ्टिंग करेंगे, अपने रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे और डिवाइजर को डिवाइडेंड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले स्टेप किया था कि देखेंगे कि भाई क्या कोई टर्म कॉमन आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है। अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 में से 2 कॉमन लेंगे 2 3 जा 6 एक्स एज इट इज, और 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 1, और इस 2 को आपने क्या कर देना है ओमिट कर देना है। ये वाली लाइन भी लिख देते हैं। सही, आपने क्या करा, आपने 2 को कॉमन लिया और उसे क्या कर दिया ओमिट कर दिया। तो जब आप अपनी इक्वेशन को अब चेंज करेंगे, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर को चेंज करेंगे, तो बाहर आपके पास क्या इक्वेशन आएगी 2 को ओमिट करने के बाद सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास जो पहला वाला डिवाइजर था वो आ जाएगा क्या है वो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1। सही, अच्छा पहली वाली इक्वेशन को बैलेंस पहली वाली टर्म को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या एक्स क्यूब। इट मीन्स आपके पास एक एक्स नहीं है तो आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स से, एक्स स्क्वायर एक्स आपके पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। बाकी तमाम टर्म्स को भी करते हैं, 3 1 जा 3 एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर प्लस 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 1 एक्स जा 1 एक्स। साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 को माइनस करेंगे सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, साइन ग्रेटर वैल्यू की 4 ग्रेटर वैल्यू उसके साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस शो नहीं करेंगे। प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3x, साइन ग्रेटर वैल्यू की और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या लगा हुआ है प्लस, और ये वाला 1 जिसके नीचे कुछ भी नहीं था ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल की पावर सेम है, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स आपको एक्स स्क्वायर यही टर्म लाने के लिए इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1 से। जब दोनों आपके पास पावर सेम हो कोफिशिएंट भी सेम हो तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करवा दें 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स स्क्वायर 1 जा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 3 1 जा 3 एक्स एज इट इज प्लस 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 1 1 जा 1। साइन क्या हो जाएंगे आपके पास चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3x से माइनस 3x और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया।
सही। अच्छा, ये वाला काम हुआ है जब हमने फर्स्ट टू इक्वेशंस को डिवाइड करवा था। अच्छा, अब आपके पास ये जो आंसर आया ना, इट मींस जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाया तो ये इसका HCF आया। तो अगर आप इसी HCF से इसको डिवाइड करवाते हैं और डिवाइड करवाने के बाद आंसर 0 आ जाता है, तो इट मींस ये वाला फैक्टर इन तीनों का HCF है। लेकिन अगर इस HCF से इस इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद आंसर 0 नहीं आता, तो इट मींस ये जो फैक्टर है ये इसका HCF नहीं है। अब करके देख लेते हैं। जो हमारा HCF आया है उसी से हम अपनी थर्ड वाली इक्वेशन को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 2, सही। और यहाँ पे जो हमारे पास हमारा जो HCF आया था वो क्या आया था, x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, क्यूब। इट मींस आपके पास एक x नहीं है, हमने एक ही x से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 + 1 x की पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 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 3 × 1 = 3, x को x से करेंगे x² आ जाएगा, प्लस 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 1x = 1x। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस x³ से माइनस x³ कैंसिल, प्लस 5x² में से 3x² माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए, क्या रह जाएगा, सिर्फ 2x²। सेम एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 6x, और ये प्लस का 2 एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास और डिवीजन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है। बस आपको इसे बैलेंस करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करवा दें, +2 से। x² को +2 से करवाएंगे, ये हो जाएगा क्या, 2x² प्लस 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 3 × 2 = 6x प्लस 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 1 × 2 = 2। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस 2x से माइनस 2x² कैंसिल, प्लस 6x से माइनस 6x कैंसिल, और लास्ट में +2 से -2 कैंसिल हो गया, सही। इट मींस जो हमारा HCF था, जिस HCF से हमने दो इक्वेशंस को डिवाइड करवाया था, वो इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास ये पूरी तीनों इक्वेशंस का आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो आप लिख दीजिए द HCF इज x² प्लस 3x प्लस 1, आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।